बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन बोटी कबाब और इसको बनाएंगे घर के रेगुलर फ्राई पैन में कि जिसका रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर ये मज़ेदार सी चिकन बोटी बनेगी, वो भी विदाउट अवन। तो घर के बेसिक मसालों से इसको बनाएंगे, तो उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलें, टाइम ज़ाये के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है आधा किलो चिकन। चिकन बोनलेस में यूज़ कर रही हूँ, इसके लिए अच्छी तरह से मैंने इसको धो लिया था, छलनी में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। और फिर मैंने इसको ड्राई किया था किचन टॉवल से। अच्छी तरह से इसको ड्राई कर लेना है। और चिकन के जो पीसीस है ना, वो मैंने थोड़े से बड़े कट किए हैं। तो इस तरह से चिकन के पीसीस आपने काट लेने हैं थोड़े से बड़े साइज़ में। अब इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून दही। और जो दही इस्तेमाल करना है इसके लिए वो बिल्कुल गाढ़ा दही होना चाहिए। या तो आप इसको छलनी में रख दें थोड़ी देर के लिए, या फिर मलमल के कपड़े में रखकर थोड़ी देर के लिए रहने दें ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और 1 टेबलस्पून ही लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। 1 टीस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। हाफ टी स्पून डालेंगे इसमें ज़ीरा पाउडर। और हाफ ही टी स्पून इसमें डालेंगे चाट मसाला पाउडर। और हाफ ही टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी गरम मसाला पाउडर। ये मेरा होममेड गरम मसाला है जिसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो दही जो आपने इस्तेमाल करना है इसमें गाढ़ा दही होना चाहिए। अगर दही पतला होगा तो मैरिनेशन जो है वो अच्छे से चिकन के ऊपर लगेगी नहीं। तो देखिए, अच्छी तरह से तमाम मसाले मैंने दही के अंदर मिक्स कर लिए हैं। अब चिकन पर अच्छा सा कलर आए तो उसके लिए मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून ऑरेंज फूड कलर और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब दोबारा से अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जो मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है वो मैंने इसलिए डाला है ताकि चिकन पर अच्छा सा कलर आ जाए। इसका कुकिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, अगर आप इसको डालना चाहते हैं तो डाल दें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मिक्सिंग मैंने इसकी अच्छी तरह से कर ली है। मैंने ऑयल यूज़ किया है इसमें, आप चाहें तो इसकी जगह बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही ये दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बेसन। और इसको डालकर दोबारा से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, बेसन जो है ना वो बाइंडिंग एजेंट है, इसको डालने से क्या होगा कि जो मसाला है ना चिकन की बोटियों पर अच्छी तरह से चिपक जाएगा और बिल्कुल भी नहीं उतरेगा। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि बेसन की जगह वो क्या इस्तेमाल करें, तो इसकी जगह आप चाहें तो 1 टेबलस्पून आटा भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर 1 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर जो होता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसन डालकर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है और जो मैरिनेशन है बिल्कुल रेडी हो गई है। अब जो चिकन है वो इसमें ऐड करेंगे और चिकन डालकर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो अच्छी तरह से चिकन की मिक्सिंग करनी है। इसमें बेसन ऐड किया हुआ है तो चिकन की बोटियों पे ये बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। तो बेसन की जगह मैंने आपसे कहा है आप चाहें तो 1 टेबलस्पून आटे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो देखिए, मिक्सिंग मैंने इसकी कर ली है अच्छी तरह से। अब मैं इसको कवर करके 1 घंटे के लिए किचन काउंटर पे ही रहने दूँगी ताकि जितनी भी इसमें चीज़ें डाली हैं, स्पाइसेस डाले हैं, वो चिकन में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। कम से कम आपने इसको 1 घंटे के लिए ज़रूर रखना है। तो अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी और 1 घंटे के लिए रहने दूँगी ताकि अच्छी तरह से इसकी मैरिनेशन हो जाए। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है तो इसके लिए बनाते हैं एक मज़ेदार सी चटनी। तो इसके लिए मैंने आधी गड्डी हरा धनिया लिया है, अच्छी तरह से मैंने इसको धोकर साफ़ कर लिया है। 2 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं, उनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। 1 मैंने हरी मिर्च ली है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। अब तमाम चीज़ें जो हैं उसको मैं मिक्सर जार में डालूँगी, हरा धनिया, लहसुन के जवे और हरी मिर्च। और साथ ही मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून दही और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको सिंपल क्या करूँगी, ब्लेंड कर लूँगी। तो ये मज़ेदार सी चटनी या इसको रायता भी आप कह सकते हैं,
रेडी हो गया है, जो कि मेरा बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो इसको अब मैं साइड पे रखूँगी और इसको सर्व करेंगे हम मज़ेदार सी चिकन बोटी कबाब के साथ। तो अब चिकन को चेक कर लेते हैं, 1 घंटा हो गया था, इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो गई थी। बोनलेस चिकन है तो 1 घंटा इसकी मैरिनेशन के लिए काफ़ी है। अब मैंने यहाँ वुडन स्कीवर्स ली हैं इस तरीके की, जो कि मार्केट में ईज़िली अवेलेबल हैं। अब क्या करेंगे, चिकन की जो बोटी है उसको पकड़ेंगे और उसको मैं स्कीवर्स में लगाती जाऊँगी। और अगर आपके पास ये वाली स्कीवर्स नहीं है, तो आप इसकी जगह क्या करेंगे वो मैं आगे जाके आपको बताऊँगी। तो देखिए इस तरह से मैं चिकन लूँगी और स्कीवर्स पे लगाती जाऊँगी। और लगाने के बाद जो बाकी का मसाला है ना, वो भी इस पे अच्छी तरह से अप्लाई करेंगे, मसाले को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। तो चिकन जो है वो मैंने स्कीवर्स पे लगा दी है, देखें इस तरीके से। अब जो बाकी का मसाला है, हाथों की मदद से अच्छी तरह से इस पर अप्लाई कर देंगे। तो मैरिनेशन में जो बेसन ऐड किया है, उसकी वजह से जो मसाला है ना, वो बिल्कुल भी चिकन के ऊपर से उतरेगा नहीं, अच्छी तरह से इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो देखिए सारी स्कीवर्स मैंने इसी तरह से रेडी कर ली हैं और सिर्फ आधा किलो चिकन में अच्छी क्वांटिटी में ये आपकी रेडी हो जाएंगी। दावत है तो एज अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, बहुत ही यमी रेसिपी बनती है ये। तो स्कीवर्स हमारी बन के रेडी हो गई है। इस स्टेज पे आप इनको चाहें तो फ्रीज भी कर सकते हैं। तो अब इनको ग्रिल करेंगे, तो पैन लिया है तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि हमने इनको ग्रिल करना है। अब मैं ऑयल को थोड़ा-सा फैला दूँगी पैन में और जो स्कीवर्स हैं उसको मैं इस तरीके से रखूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाना शुरू करेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकने देंगे ताकि जो मसाला है ना इसके ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाए। तो जैसे ही इसकी एक साइड पक जाएगी, तो इसकी साइड को चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि मसाला जो है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से स्टिक हो जाए। और अगर आपके पास स्कीवर्स नहीं है, तो आपने चिकन के पीसेस को इसी तरह से पैन में रखना है और ग्रिल कर लेना है। तो चिकन को इस तरह से पलटते हुए ना सारी साइडें इसकी अच्छी तरह से ग्रिल कर लेंगे, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और ये प्रोसेस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना, वरना चिकन जो है वो जल जाएगी ऊपर से और अंदर से कच्ची रहेगी। तो जैसे ही मैं इसको ग्रिल कर लूँगी, तो अब मैं इसको कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से अंदर तक टेंडर हो जाए। तो मैं इसको कवर करूँगी 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो 2 से 3 मिनट हो गए थे चिकन को पकते हुए, अच्छा सा कलर भी आ गया है और चिकन बहुत अच्छे से टेंडर भी हो चुकी है। इससे ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, वरना चिकन जो है वो ड्राई होने लगेगी। तो सारे बैच को मैंने इसी तरह से ग्रिल कर लिया है और चिकन बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए कोयले का धुआँ देंगे। तो अब मैं इसमें फ़ॉइल रखूँगी, कोयले को मैंने पहले से ही गरम कर लिया था। तो फ़ॉइल में कोयला रखेंगे, इस पे मैं डालूँगी 2 से 3 ड्रॉप्स ऑयल के, कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए और फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी, ताकि अच्छा-सा स्मोकी सा जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद कोयले को मैं निकाल लूँगी, तो मज़ेदार सी चिकन बोटी कबाब जो है वो रेडी हो गए हैं। और देखा आपने, बगैर अवन के, बगैर तंदूर के, कितनी आसानी से आप घर के रेगुलर पैन में इसको बना सकते हैं। और यकीन करें ये इतने टेस्टी बनते हैं ना, कि जब आप इनको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार इनकी फ़रमाइश होगी। इतने सॉफ्ट, इतने जूसी, नरम और मुलायम के मुँह में घुल जाने वाले। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार से चिकन बोटी कबाब की रेसिपी को। आपके घर में कोई दावत है तो एज़ अ स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।